ऐसी बधाई बज रही है। आपातकालीन बैठक बुलाई, तुरंत रात्रि को चाणूर, मुष्टिक, हल, तोसल, पूतना, धैनकासुर, केसी, व्योमासुर, अरिष्टासुर, जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे सबको बुलाकर के महाराज कंस आपातकालीन बैठक करते हैं और कहते हैं कि उस 8वें को कैसे मारा जाए। फिर भी युद्ध में उसको परास्त नहीं कर पाया। पूतना के अंदर 10,000 हाथियों से भी ज्यादा बल, इतना उसका प्रमाण है। प्रेमियों, पूतना जो है कहने लगी, महाराज आप क्यों चिंता करते हो? कंस को कृष्ण को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोले कैसे? बोले आपको नहीं मालूम, मैं वेश बदलना जानती हूँ। बोले आपको कोई अपने घर में भी नहीं घुसने देगा, आपके रूप को देखकर जहर पिला करके उसको मार दूंगी। पूतना ने देखते ही देखते ऐसा स्वरूप बनाया, देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। और जैसे ही महाराज कंस ने हाथ जोड़कर पूछा, सुंदरी, हे देवी आप कौन हो? बोले भैया तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं कौन हूं? बोले अपना नाम तो बताओ। इतनी सुंदर मैंने तो आज तक कोई देखी नहीं, देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। पूतना कहने लगी, मैं आपकी बहन हूं पूतना। इतनी सुंदर बन गई। बोले अब तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं पहचानेगा ना? बोले कोई नहीं पहचानेगा। पूतना अपने स्तनों से हलाहल विष लगा करके और चल देती है। उसी भीड़ में जहां उत्सव मनाया जा रहा है नंदरानी के महल में, एक बात बताऊं प्रेमियों, लाला का उत्सव कोई घंटे वहां रोक टोक तो कोई है ही नहीं, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। चौकीदार खड़े हैं। उन्होंने पूछा, ये इतनी लंबी ठाड़ी गौरी चिट्टी ये कौन जा रही है? सभी से अलग लग रही थी पूतना सारी भीड़ में। डुप्लीकेट रूप बनाया था ना। पूतना जैसे ही जा रही है प्रेमियों, ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया ये कौन है? बोले कोई राजघराने की बहू होगी। पूतना ने एक नाटक और किया, घूंघट मार लिया। घूंघट मार के जा रही है जिससे कोई टोके भी नहीं। प्रेम से बोली राधे राधे। बहुत सी माताएं घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, जब गांव में कथा होती है ना और माताएं घूंघट मार करके किसी बल्ली के सहारे सर लगा के या दीवार के सहारे सर लगा के 3 घंटा आराम से सोए, कोई उन्हें टोक भी नहीं सकता है, सो रही है, कथा सुन रही है। सामने बैठ करके भी कोई सो जाए तो भी पता नहीं चल पाता घूंघट में, क्या पता चले। प्रेमियों, पर्दा के लिए भैया यशोदा ठीक है, मैं दूध पिला दूंगी। सर हला दिया ऐसे, हाँ ठीक है आप जाओ। अब तो जैसे ही कन्हैया पालने में सो रहे हैं और पूतना ने अपना पर्दा उठाया और दृष्टि डालकर के कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया ने देखते ही नेत्र बंद कर लिए पूतना को।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं पुतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुजी क्या पुतना को देख करके मेरे कन्हैया डर गए, नेत्र बंद कर लिए इसीलिए? राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर और राम जिसका ईश्वर वो रामेश्वर। अब कौन किसका ईश्वर है ये तो भैया हम दोनों का ही मामला है। प्रेम से बोली रहा है, ये हमको नहीं पता। पर एक बात बताऊं, भोलेनाथ ध्यान करते हैं और कहते हैं कि प्रभु अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप आओ और ऐसा करो, आप दूध मैं पीता जाऊंगा और जहर तुम पीते जाना। दूसरा भाव संत कहते हैं, कहने लगी, बोले रूप बड़ा सुंदर है, कहीं ऐसा बेटा मेरे होता और मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मुझे कितना आनंद होता है, इसे मैं अपनी गोद में खिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया तो उसकी भावना हुई, अरे ये तो बड़ा कपटी है, इसने तो मेरे पिता का सब कुछ हरण कर लिया। ऐसे बालक को तो जहर देकर मार देना चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान तो भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने कहा बेटा तो मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा, लेकिन जो तुम्हारी इच्छा दूध पिलाने की हुई है वो पूरी कर दूंगा। तुम्हारी गोद में भी आऊंगा और दूध भी पीऊंगा और तुम्हारी ये दूसरी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। प्रेम से बोली राधे राधे। नेत्र बंद कर लो, नेत्र बंद करके ऊपर से कपड़ा ढक लो, ना कोई दिखाई देगा ना बातचीत होगी, एकदम एकाग्रता आती। अब बाबा ने जैसे प्रणाम किया शालिग्राम भगवान को, शालिग्राम भगवान नजारत देखा तो इधर देखा उधर देखा, तुलसी हटाकर देखा, फूलों को हटाकर देखा तो कहीं भी शालिग्राम भगवान नजर नहीं आए। जब दाहिनी ओर देखा तो श्रीमान जी बैठे हैं पालती मार के, इधर का गाल फूला हुआ है, रसगुल्ले की तरह रखे हुए हैं ना शालिग्राम भगवान।